दोस्तों, क्या कोई पुलिस अधिकारी, वो भी डीएसपी रैंक का पुलिस अधिकारी, किसी कुख्यात अपराधी का चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर सकता है? देखिए, एनकाउंटर का सिंपल सा लॉजिक है। अपराधी हमने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो भाग रहा था या भागने की कोशिश कर रहा था, वो भाग ना पाए, इसीलिए हमने उसका एनकाउंटर कर दिया, इसीलिए एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन अब एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो गया है इस तस्वीर के बाद। दोस्तों, इस तस्वीर पर सोशल मीडिया में आज सुबह से आग लगी हुई है। बड़े बड़े पत्रकारों ने इस तस्वीर पर सवाल उठाए। दोस्तों, इंडिया टुडे का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी तक, उसके संपादक मिलिंद खांडेकर ने ये वीडियो शेयर की उत्तर प्रदेश के डीएसपी डीके शाही की, ये पूछते हुए कि सवाल है कि चप्पल पहनकर डीएसपी डीके शाही ने कैसे किया मंगेश यादव का एनकाउंटर। इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की ठोकों वाली नीति पर न केवल सवाल उठ रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासन पर अब क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। और इसके एक कदम आगे जाकर यहां पर मैं ये भी कहूंगी कि यादवों को टारगेट करने की जो राजनीति है, इस पर भी जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ अब विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। पूरा मामला जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी की दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई। लूट में गहने वगैरह लूटे गए। इस पूरे मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया, एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो परिवार है मंगेश यादव का, वो सामने आया ये कहते हुए कि हमारे बेटे को ले गए घर से उठाकर पूछताछ के नाम पर, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में ले गए कि हमको पूछताछ करनी है, और उसके बाद फोन आया कि बेटे का शव पड़ा है, ले जाओ। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी है डकैती का, उसने मंगेश यादव का नाम बताया था, तब उसे पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। लेकिन एनकाउंटर क्यों किया, इसे लेकर परिवार अब भी सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि क्या सबूत था पुलिस के पास, पहले सबूत तो दिखाती। दोस्तों, क्योंकि तरीका भी यही है कि आरोपी को आप कोर्ट में पेश करते। जब आप आरोपी को ले गए पूछताछ के लिए, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और ऊपर से और इन सवालों को बढ़ा दिया डीएसपी डीके शाही की इस चप्पल वाली फोटो ने, कि चप्पल पहनकर डीएसपी शाही कैसे भागे होंगे अपराधी के पीछे, क्योंकि अपराधी भाग रहा होगा तभी उन्होंने उनका एनकाउंटर किया मंगेश यादव का, तो वो भागे होंगे उसके पीछे। तो ये तो बाथरूम स्लीपर है दोस्तों, इसको पहनकर तो आप कचरा देने की भी बाहर नहीं जा सकते। अगर कचरे वाला भाग रहा हो और भाई रुक जा, अगर आप उसे कचरा देने भागे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो डीएसपी साहब एक कुख्यात अपराधी के पीछे ये वाली चप्पल पहनकर, बाथरूम स्लीपर पहन के कैसे भागे होंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन पर अब खड़े होने लगे। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, हम जांच पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इस फोटो पर तो अब राजनीति होगी और हो भी रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि उसने सबको पकड़ लिया है। तो लूटा हुआ माल कहाँ है भाई? ज्वेलर की दुकान से ज्वेलरी लूटी गई, अगर आरोपी पकड़े गए हैं और एक का एनकाउंटर भी हो गया है, तो ज्वेलरी कहाँ है? ज्वेलरी को जमीन खा गया या आसमान निकल गई? इस तरह के सवाल अखिलेश यादव ने पूछे हैं। वहीं दोस्तों, कई पत्रकारों ने भी इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे 4PM के संपादक संजय शर्मा। इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है, यूपी एसटीएफ की बहादुरी की कहानी अब पूरे देश में गूंज रही है। सभी हैरान हैं कि एसटीएफ में सालों से लोग कैसे तैनात हैं और बेशुमार दौलत इकट्ठा किए हुए हैं। इन बहादुर लोगों की कहानी के बीच बदमाशों ने आगरा में एक सिपाही को गोली मार दी है। सिपाही अवैध खनन रोकने पहुंचा था। अब आगरा में सिपाही को गोली मारने का बदला तो लेना ही पड़ेगा, पर अब इतनी फजीहत हो गई है कि अब एनकाउंटर जाति देखकर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, वहीं वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस मामले में कहा, न कानून, न कायदा, न कोर्ट, न कचहरी, बिना गियर, बिना सुरक्षा के हवाई चप्पल पहने हुए एक डिप्टी एसपी तय करेगा कि अपराधी जिंदा रहेगा या मरेगा। ये व्यवस्था जिन्हें पसंद आ रही है, ना वो संविधान का महत्व समझते हैं, ना ही पुलिस का व्यवहार। जाति और धर्म देकर ठोको नीति ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाकर इस गंभीर अपराध की जांच की जानी चाहिए। ठोको गैंग में जितने भी वर्दी वाले गुंडे शामिल हैं, उन सभी के साथ न्याय होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जिसका एनकाउंटर किया गया वो यादव समाज से आते हैं और अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले में यादव वाली पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने आगे इस मामले में ये भी कहा है, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य
सपक्षीय लोगों के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ली गई। मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए था और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा, और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। अखिलेश यादव का यह कहना है कि मुख्य आरोपी का तो सरेंडर हो गया, लेकिन उस मामले में जो एक और आरोपी पुलिस कह रही है कि वो संलिप्त हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर बन सकता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए, क्योंकि यादव समाज वो समाज है जिसने 2014 में बड़े स्तर पर मोदी जी को वोट दिया, 2019 में भी दिया, 24 में नहीं दिया लेकिन 19 में भी दिया। जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत से गंभीर सवाल हाल के सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर खड़े हुए हैं, लेकिन एक डीएसपी चप्पल पहनकर, बाथरूम स्लीपर पहनकर एनकाउंटर कर रहा है, ये तो इन सवालों को और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। दोस्तों, आरोपी मंगेश यादव की बहन इस पूरे मामले में पुलिस पर आरोप लगा रही है कि रात को 2 बजे उनके भाई को पुलिस उठाकर ले गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार आशुतोष ने कहा, इस बच्चे के आंसू यूपी के सीएम से इंसाफ मांग रहे हैं। योगी जी, आपकी पुलिस रात को उठाकर ले गई और बता रहे हैं कि खतरनाक अपराधी भाग रहा था और मुठभेड़ में मार गिराया। समाज को सबसे बड़ा खतरा इन फर्जी मुठभेड़ करने वालों से है। मुख्यमंत्री जी, जांच कराइए, ईमानदार और इंसाफ करें मुख्यमंत्री जी, फर्जी जांच से कुछ नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिन डीएसपी डीके शाही पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने किसी के कहने पर एनकाउंटर किया और ख़ास जाति को टारगेट किया, उनका बाकायदा उनको सम्मानित किया गया है। ये सम्मान समारोह सुल्तान वॉलीबॉल ने आयोजित किया था और इस मौके पर उन्हें मंगेश यादव के एनकाउंटर से जुड़े सवाल भी पूछे गए, जिस पर अधिकारी डीके शाही ने दावा करते हुए कहा कि अब यूपी से ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म कर दिया गया है। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो जेल जाने लायक है उसे जेल भेजा जा रहा है, जो पुलिस पर गोली चला रहा है उसे वैसा ही जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, ये कहना है डीके शाही का। हालांकि इस पूरे मामले में जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं वो वाजिब है दोस्तों, कि जब सारे आरोपी पकड़े गए हैं और एक का एनकाउंटर भी हो गया है, तो जिसकी दुकान लूटी गई है, आप सोचिए दिन दहाड़े गन पॉइंट पर, कम से कम उसका माल तो मिल जाए। इससे व्यापार का वाकई में नुकसान होता है बहुत। उस पूरे इलाके में आप सोचिए जितने भी ज्वेलर होंगे, कितना खौफ उनके मन में बैठा होगा कि जब दिन दहाड़े उनकी दुकान लूटी जा सकती है तो। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कानून व्यवस्था, पुलिस की जिम्मेदारी है। ये पुलिस का काम है देखना कि कहाँ पर कानून व्यवस्था लचर है और कहाँ पर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। दिन दहाड़े गन पॉइंट पर ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट हो रही है, यही पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है। एक बड़ी हिट फिल्म है, उसका बड़ा हिट डायलॉग है, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर किसी की चप्पल उठाने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा इकबाल होता है पुलिस का। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल लगातार कम हुआ है, घटा है। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि अपराधी जो भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसका आइडेंटिफिकेशन जाति और धर्म से जब हम करते हैं तो हम अपराधी के अपराध को छोटा कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा सही तरीके से मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था है, उसके लिए हमारी पुलिस है, हमारा सिस्टम है, हमारे जेल है। दोस्तों, अभी सरकार को कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाले न्याय पर बड़ा तगड़ा सुनाया है। क्या लगता है आपको, क्या उसके बाद ये मामला उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के लिए मुश्किलों वाला बन सकता है? ये बात सही है दोस्तों कि योगी जी ने अपनी ठोक दूंगा वाला एक पूरी छवि बनाई है, बाहुबली सरकार वाली छवि बनाई है, जिसका चाहे उनके राज्य में एनकाउंटर हो जाता है या बुलडोजर चल जाता है। लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उस नीति पर ठप्पा नहीं लगाया जनता ने उस तरह की सरकार को पसंद नहीं किया। नहीं तो सबसे शर्मनाक हार तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ही हुई ना। दोस्तों, आपको पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी चप्पल पहन के एनकाउंटर करते कैसे दिखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें।